राम मंदिर बनने की पूरी कहानी 1528 से लेकर 2020 तक। दिल्ली को जीतने के बाद बाबर के आदेश पर अयोध्या में स्थित राम मंदिर को 1528 में तोड़ दिया गया था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बड़ी खास और दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का एक बयान आता है। अपने बयान में वो कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचते हैं। पुलिस ने एक खास रास्ते पर 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। सुबह के 10 बजे तक हनुमानगढ़ी इलाके में भीड़ पहुंच जाती है। बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया जाता है। भीड़ एक मस्जिद की ओर बढ़ने लगती है। तभी अयोध्या में तैनात पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश में था गोली दागने का। पुलिस ने गोली चलाई। कहीं गोली लगने से तो कहीं भगदड़ मचने से कई इलाकों में मौत हुई। मामला यहीं नहीं रुका। 1 नवंबर को मृतकों का अंतिम संस्कार होता है। 2 नवंबर को लोगों की भीड़ हनुमानगढ़ी के पास मौजूद संकरी गली से होते हुए मस्जिद की तरफ बढ़ती है। सामने पुलिस थी। एक बार फिर आदेश लखनऊ से आया। आदेश था फायर करने का। 2 नवंबर 1990 को फिर पुलिस ने गोलीबारी की। फिर कई लोगों की मौत हुई। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं, बल्कि इतिहास में दर्ज वो कहानी है जिसने सबसे ज़्यादा समय तक विवादों का सामना किया, जिसे हम बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि के विवाद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस कहानी को हम 4 चरणों में बताएंगे, क्योंकि इस कहानी को समझने का यही बेहतर तरीका है। 1528 से लेकर 1947 के बीच क्या हुआ। इस कहानी की शुरुआत होती है 1528 से। इस समय तक बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और देश में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाबर के कमांडर यानी सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश के बाद अयोध्या में राम मंदिर को तुड़वा दिया। इसके बाद वहां एक मस्जिद बनाई। मस्जिद का नाम रखा बाबरी मस्जिद। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। आईन अकबरी हो या बाबरनामा, दोनों में ही इसका जिक्र नहीं मिलता। तुलसीदास ने 1574 में रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया। इस किताब में भी बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं मिलता। कहानी आगे बढ़ती है और साल आता है 1838। इस साल पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था, जिसका नाम था मॉन्टगोमेरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर हैं वो हिंदू मंदिर से लिए गए हैं। बता दें कि 1838 से पहले के 300 वर्षों का कुछ इतिहास मौजूद नहीं है, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी ने सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार साल 1838 में ही बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया था और उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। साल 1853 आता है और पहली बार अयोध्या में दंगा होता है। इसके बाद 1857 में हनुमानगढ़ी के महंत मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाते हैं। इसी चबूतरे को राम चबूतरा कहा गया। इसी स्थान को राम जन्मभूमि कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने जिला मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। पहली बार साल 1859 में मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद
मस्जिद की एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। इस तरह भीतरी हिस्से में मुसलमानों को इबादत और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिली। अब साल आता है 1885। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे की कानून हक से लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाली। इस जगह उन्होंने राम मंदिर बनाने को लेकर कोर्ट से मांग की। इस याचिका में चबूतरे वाले स्थान को ही राम जन्मभूमि बताया गया। यह अर्जी साल 1886 में खारिज कर दी जाती है। अब कहानी सीधा पहुंचती है 1934 में। यह सवाल उठता है कि 1886-1934 तक क्या हुआ। इसके दौरान कई दस्तावेजों ने यह दावा किया कि अयोध्या में कई मंदिरों को तोड़ा गया और उस पर मस्जिदों का निर्माण हुआ। उनमें से एक राम मंदिर भी था। साल 1934 में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए। लोगों ने बाबरी मस्जिद के कुछ हिस्से को ढहा दिया। मस्जिद के टूटे हुए हिस्से को अंग्रेज़ों ने ठीक कराया। साल 1944 में वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी इसलिए घोषित की क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। 1947 से 1990 के बीच में क्या हुआ। साल 1947 में देश आज़ाद हुआ था। बंटवारे का जख्म ताज़ा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत इस समय पक्के तौर पर थी। आज़ादी के बाद राम मंदिर की मांग जोर पकड़ती है। दिसंबर 1949 में अयोध्या में 9 दिनों की रामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ भी शामिल थे। 22 और 23 दिसंबर की रात मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां मिलती हैं। आरोप हिंदुओं पर लगता है। कहा गया कि उन्होंने मूर्तियां को विवादित स्थान पर रखा। 23 दिसंबर की सुबह मस्जिद में रामलला की पूजा शुरू हो जाती है। हिंदू वहां पूजा और दर्शन करने पहुंचते हैं तो मुसलमान वहां विरोध करने पहुंचते हैं। मामला फिर कोर्ट में पहुंचता है। यह वो समय था जब देश में संविधान कानून लागू नहीं था। संविधान की धर्मनिरपेक्षता अब तक तय नहीं की जा सकी थी। इस दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बयान दिया और कहा कि जो हुआ वह गलत हुआ। किसी भी धार्मिक स्थान को कोई हत्या नहीं सकता। यह किस्सा है नेहरू और उस समय के फैजाबाद के जिलाधिकारी के नायर का। दरअसल नेहरू के नायर को खत लिखते हैं। वो मस्जिद से मूर्ति हटाने और पहले जैसी यथास्थिति बनाने का आदेश देते हैं। के नायर इस आदेश को नकार देते हैं। अपने खत में वो नेहरू को जवाब देते हुए लिखते हैं कि यहाँ की स्थिति गंभीर है, दंगे या हिंसा हो सकती है। नायर के खत को पढ़ने के बाद नेहरू फिर एक खत लिखते हैं। यह चिट्ठी नायर के पास 27 दिसंबर 1949 को आती है। नेहरू लिखते हैं आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनाई जाए। इसके जवाब में नायर ने नेहरू को खत लिखकर सुझाव दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत को दे दिया जाए। जब तक अदालत का फैसला नहीं आता तब तक मस्जिद में रखी गई मूर्ति वहां एक जालीनुमा गेट लगा दे दिया जाए। नेहरू ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। 29 नवंबर 1949 कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को पहली बार विवादित स्थल घोषित कर दिया। इसी के बाद से बाबरी मस्जिद के लिए विवादित ढांचा जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा। कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के बाहर ताला लग गया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विरासत सिविल केस फाइल करते हैं। वो कोर्ट से मांग करते हैं कि हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी जाए और मूर्तियों को उस जगह से न हटाया जाए। दोस्तों, इससे अगले की जानकारी हम आपको अगले भाग में देंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।